जय हिंद दोस्त आज से कुछ साल पहले याद कीजिए एक कंपनी आया था जियो और हम लोगों को दिलों पे बड़ी ही बेहतरीन तरीके से राज करने लगा। क्यों राज करने लगा? क्योंकि हम लोगों को हिंदुस्तानियों को कुछ भी चीज फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है तो उसका इज्जत नहीं करते हैं और उसका कद्र नहीं करते हैं। सिर्फ उससे फायदा उठाने का चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं और उस चीज का हम लोग बात नहीं समझ पाए, कुछ समझ नहीं पाए। सिम लाए और नेट चलाया ना धुंध, 6 महीना अनलिमिटेड कॉल किए और बातें किए। फिर उसके बाद उस कंपनी ने प्लान बनाया, उस पर रिचार्ज करवाया हम लोगों से 6 महीने के बाद 49 रुपया 99 रुपया धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज वो समय आ गया जो हम लोग रिचार्ज करने से पहले एक बार सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। घबराइए नहीं, कुछ साल और बीतने दीजिए और ज्यादा भी प्लान बढ़ेगा। समय 28 दिन का ही रहेगा, डाटा 1.5 GB ही रहेगा, लेकिन जो पैसा है वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आटा महंगा हो रहा है तो डाटा भी महंगा होगा। ये हम सब गरीबों के लिए ही भारी पड़ रहा है, उस अमीर को कभी नहीं भारी पड़ेगा जो लाखों में कमा रहा है, करोड़ों में कमा रहा है, को और ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हम सब गरीबों को, जो हम लोग गरीबी स्तर पे जी रहे हैं, मिडिल क्लास की फैमिली में हम जी रहे हैं, जो हम लोग 200-500 का समझते हैं वैल्यू, क्या होता है 200 रुपया, क्या होता है 500 रुपया, उन सब के ऊपर ये हालत गुजरेगा। रिचार्ज करने से पहले अब हम लोग एक बार सोचेंगे कि कैसा प्लान का रिचार्ज करें जो हम लोगों को राहत देगा। सब कोई नेट का उपयोग करते हैं, वीडियोस देखने में, रील्स देखने में, वगैरह वगैरह फालतू वीडियोस देखने में हम लोग बर्बाद करते हैं 1.5 GB। लेकिन उस 1.5 GB का अगर हम लोग सही से उपयोग करते हैं तो हम लोगों का जो 1.5 GB है, 500 रुपया है, 200 रुपया है, वो नहीं बुझाएगा। लेकिन अधिकांश हिंदुस्तानी आज नेट का उपयोग सिर्फ अपने समय को बर्बाद करने में गंवा देते हैं। लेकिन उससे कंपनियों को कोई असर नहीं पड़ता है कि आप अपना MB बर्बाद कीजिए या छोड़ दीजिए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यदि आप मोबाइल रखे हैं तो आपको रिचार्ज करना ही पड़ेगा। मोबाइल रखिएगा तो सिम रखिएगा और सिम रखिएगा तो रिचार्ज कीजिएगा। इसलिए मेरे दोस्त, जो रेवड़िया फ्री में मिलती है उससे पहले आप एक बार जरूर सोचिए कि मुफ्त में हर चीज मिलने वाला हमेशा के लिए कामगार साबित नहीं होता है। यही रूल, सेम रूल साबित होता है सफलता पाने के लिए। यदि आपको शॉर्टकट रास्ता दिया जाता है, आसान सा रास्ता दिया जाता है सफलता पाने के लिए, तो यकीनन आप समझ जाइए कि आने वाला 2-4 साल हम लोगों के लिए आरामदायक होगा। लेकिन जो बुढ़ापे का समय आएगा, जब हम लोगों का आधा उम्र बीतेगा, तब समझ में आएगा यार हम लोग किस जाल में फंस गए। इसलिए यदि आज आप लोगों को कष्ट हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं आगे का संघर्ष बनाने के लिए, तो समझ जाइए आज जो दिक्कत है वो कल दिक्कत नहीं होगा। रिचार्ज तो करना ही होगा, हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल अब 10,000 12,000 का रखे हैं, सिम भी रखे हैं 250-300 का। खैर तो सिम तो फ्री में तो मिल ही जाता है, लेकिन जब सिम है तो रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो सिम रिचार्ज के बगैर मोबाइल तो खंडर ही लगेगा, बेकार लगेगा। रिचार्ज नहीं तो मोबाइल का क्या काम। उस गरीब के ऊपर, उस मिडिल क्लास के ऊपर ये पहाड़ टूटने वाला है जो हम लोग आज से कुछ साल पहले फ्री में 6 महीना फ्री से ऐश किए। और वो जो फ्री में हम लोग 6 महीना जो रिचार्ज दिए थे ना, उसका तो कहीं से ना कहीं से तो इनकम करना है ना। आज के समय में कोई व्यक्ति फ्री में कुछ नहीं देता है। कोई व्यक्ति कितना भी धनी हो, कोई कितना भी गरीब हो, फ्री में कुछ नहीं होता। फ्री में कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज आपको फ्री में मिल रहा है इसका भुगताना आपको कुछ साल बाद भरना पड़ेगा, लेकिन भरना ही पड़ेगा। आप भरिए या आपका पीढ़ी भरे, उसको तो भरना ही पड़ेगा। सब्र रखिए, अभी तो कुछ रुपए बढ़ रहा है, धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में ये रिचार्ज में और ज्यादा इजाफा होगा। और ये हम लोगों का जो आदत है, ये आदत को हम लोग बरकरार भी रखेंगे और क्या होगा, रिचार्ज तो करना ही होगा। देश में बहुत सारे कंपनियां है, सरकारी कंपनी भी है, एक BSNL कंपनियां है, उस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। अगर गवर्नमेंट ध्यान दे देना तो आज के समय में ना हम लोगों को, भारतीयों को BSNL से भी बहुत ज्यादा प्यार है। हम लोग भी उस सिम को यूज करने लगेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक आदत धरा दिया गया है 4G स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड। और वीडियो रुक कर नहीं चलना चाहिए, वीडियो फास्ट में चलना चाहिए, जो सुविधा BSNL नहीं दे पाती है।
और जियो एयरटेल दे पाती है, तो हम लोग चला लेते हैं उसी को। गवर्नमेंट अगर बीएसएनएल पे थोड़ा सा ध्यान दे तो हम लोग उसी का चलाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका प्लान सस्ता है, उसका कम रिचार्ज लगता है, उसका जो हम रिचार्ज करेंगे उसमें पैसा कम लगेगा। लेकिन जियो है, एयरटेल है, इसमें ज्यादा लगेगा। मेरे दोस्त, सफलता का यही रूल है कि जो चीज आपको फ्री में दिया जा रहा है, जो चीज आपको मुफ्त मिल रहा है, तो समझ जाइए आने वाला समय आपके लिए सही नहीं है। बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला है। आज अगर परेशानियां है तो निश्चित ही ऊपर वाला कल आपको सुख देगा। आज अगर सुखी है तो हो सकता है कल यकीनन दुखी ही होगा। जरा उस व्यक्ति पे ध्यान कीजिए, गौर कीजिए, जो व्यक्ति 5 महीना अपने कमाए हुए पैसे को इकट्ठा करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक मोबाइल लेता है, और उस मोबाइल के बदले आज जो रिचार्ज नहीं करा पा रहा है, मोबाइल तो है लेकिन रिचार्ज कराने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा हम सबको भी देखने को मिलता है। पैसा नहीं रहता है तो रिचार्ज जब खत्म होता है ना, तो 2 दिन 4 दिन के बाद रिचार्ज होता है। ये हर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, और ये होना ही है, क्योंकि हमेशा पैसा हाथ में 200-400 नहीं रहता है और हम लोग रिचार्ज नहीं कर पाते। हर वो व्यक्ति के पास ये पहाड़ टूटा है जिसने सिम रखा है, मोबाइल चला रहा है, उसको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का आदत बन गया है। ये जो आदत है, हैबिट है, अगर हैबिट गलत पकड़ा गया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अगर हैबिट सही पकड़ा गया तो हमारे समाज के साथ साथ, हमारे घर के साथ साथ इस देश का भी नाम रोशन होगा। अगर गलत आदत पकड़ा गया तो हमारा विनाश ही विनाश होगा, हमारा खत्म ही खत्म होगा। आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने हैबिट पे, आदत पे कंट्रोल कीजिए कि आप किस ओर जा रहे हैं, आपका हैबिट क्या है, गलत है, सही है, क्या है और क्या नहीं है। जियो ने जब 6 महीना दिया था ना रिचार्ज, तो बड़ा ही सोच समझ कर दिया होगा, क्योंकि 6 महीना उसके लिए बहुत मुश्किल का समय है, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का समय होगा। और हम लोगों के लिए मुश्किल का समय नहीं था, क्योंकि हम लोगों को फ्री में मिल रहा था। उसके लिए 6 महीना बहुत ज्यादा बुरी हालत से वो गुजरा होगा। उसके बाद देखिए आज वो कहां चला गया, लेकिन हम लोग वहीं पे रह गए। तो जो हैबिट है, हैबिट को सही से उपयोग कीजिए। जो आदत है, आदत पे कंट्रोल कीजिए और सही काम में आदत डालिए। अगर सही से अपने आदत को बरकरार रखते हैं तो आपका भी विकास होगा, आपके समाज का भी विकास होगा। अगर समाज का विकास होता है तो आपके देश का भी विकास होगा। दोस्त, मेरा मेन मकसद था कि जो हम लोग आदत पकड़ लिए हैं, आदत से छुटकारा होगा और सही आदत पकड़ के आगे बढ़ना होगा। जय हिंद।